जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर और उसी सेक्टर के अंदर थोड़ी परेशानी भी देखने को मिल सकती है। ये बात आपको गौर से सुननी होगी, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, समय समय पे हर चीज चेंज होती है, समय समय पर बहुत कुछ चेंज देखने को मिलता है। पहले कभी अगर आप देखते होंगे तो हथियार की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी जितनी कि अब पड़ रही है। कभी ड्रोन पहले होता था? नहीं। अब देखिए, ड्रोन से ही लड़ाई हो रही है, बड़ी बड़ी मिसाइल, समझिए। तो सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और जो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाता है तो उसको दिक्कत हो जाएगी। पिछले 20 साल में कितनी सारी कंपनियों के आईपीओ आए हैं, देख रहे हैं आप? कितनी सारी नई नई कंपनी आई हैं। वो कितनी टिकेंगी वो बात एक अलग है, लेकिन ये नई कंपनी आई किस लिए होंगी? इतनी सारी नई कंपनियां, देखिए डिमांड है, लोगों की नई नई इच्छाएं, नई नई डिमांड जनरेट हो रही है। ठीक है, पहले, बहुत पहले की अगर बात करते हैं, अगर कोई एक गांव होगा, हो सकता है कि कितने फोन वहां पर होंगे उस गांव के अंदर, एक दो तीन चार, लोग ही बहुत कम होते थे। लेकिन आज देखेंगे एक घर के इतने, एक घर में इतना फोन, इतने सारे फोन होंगे जो पूरे गांव में भी पहले इतने फोन नहीं होते थे। समय के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। एयरटेल का शेयर 300 के आसपास होता था, आज की डेट में कहां पर है? समझ रहे हैं ना? तो पहले कभी आपने 10 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर आपने एयरटेल पर यह विचार बनाया होता कि यह कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कुछ कर सकती है, क्योंकि लोग लगातार मोबाइल खरीद रहे हैं और इंटरनेट का टाइम आने वाले टाइम में भी चलेगा और आने वाले 20 साल तक भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, तो शायद आप एयरटेल से बढ़िया पैसा बना के ले जाते हैं। समझ में आता है? बहुत सारे लोगों ने चार्जिंग स्टेशन से बढ़िया पैसा, चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियों के अंदर पैसा बनाया, बहुत सारे लोगों ने बैटरी वाली कंपनी के अंदर पैसा बनाया ना। ठीक है, पावर वाली कंपनियां 5 साल 6 साल पहले अगर देखते हैं, पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां नीचे की साइड में होती थी। ऊपर से कोरोना वायरस आ गया, उसमें और जबरदस्त मार्केट गिर गया, लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा छापा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम यहाँ पर एक लिंक कर रहे हैं आप। ठीक है, क्या लिंक कर रहे हैं? हम यहाँ पर एनसीआर को लिंक करने की कोशिश करें। देखिए, पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बात की है। एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल वाली बात है जी। क्या हम चाइना की तरह नहीं हो सकते? वहां का एक्यूआई तो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उन्होंने किया क्या क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिए। आप ये मान के चलेंगे कितने करोड़ उन्होंने पेड़ लगा दिए होंगे, इसकी सीमा भी नहीं होगी। साथ में कितने स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लिया। आज की डेट में वहां का एक्यूआई बीजिंग की अगर बात करते हैं तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो उनके सामने भी बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्होंने सारी चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दी ना। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो क्या चीज, नई चीज देखने को मिल रही है। दिल्ली का थोड़ा सा भी कोहरा पड़ता है, दिल्ली का पॉल्यूशन एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने से होता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि जो आसपास का कूड़ा होता है उसको लोग जला देते हैं उससे होता है, तो आप शायद वहां पर अभी पहुंच नहीं पा रहे। एक सीक्रेट, एक कारण तो ऐसा है कि जिसको मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को। आप समझ जाइएगा, जिनको मालूम है उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो चीज अभी आपको बताई जा रही है उससे ही समझ लीजिए। देखिए, लगातार गाड़ियां दिल्ली के अंदर, आप ट्रैफिक देख सकते हैं, उसका जो धुआं है, पुरानी पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं, उनकी रिपेयर होती नहीं है, उनसे खूब जबरदस्त धुआं निकलता है, उनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन, अब गाड़ियां चलनी तो बंद होंगी नहीं। अब पुरानी गाड़ियां भी अगर हैं, देखिए गाड़ी तो 1 साल के बाद ही धुआं देनी शुरू कर देती है बहुत सारी, अगर उसकी सही से सर्विस नहीं कराएंगे तो। ठीक है, कितनी जबरदस्त गाड़ियां दिल्ली की एनसीआर की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जबरदस्त। वो गाजियाबाद से लेके, नोएडा से लेके, गुड़गांव से लेके, इधर तक आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, वहां पर ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, गाड़ियां खत्म नहीं होने वाली, मतलब पॉल्यूशन रहेगा रहेगा जी। यहाँ पर बात क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सारी चीजें आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें आप समझें। पहले पॉल्यूशन को देखें। दूसरा, यहाँ पर घर में जो खाना बनाया जाता है तो चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या ये खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। आसपास के जो गरीब, जो झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, जो कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है,
वो इनका जलाकर ही खाना बनाएंगे वे जी। वो कम हो सकता है कि हाँ हो सकता है। सरकार अगर फ्री में इनको गैस दे, वो पॉसिबल नहीं होगा। इतने सारे लोगों को फ्री में सरकार गैस नहीं दे पाएगी, तो इसका मतलब पॉल्यूशन कम होने का कोई मतलब नहीं। पेड़ भी लगातार कट रहे हैं। दूसरी बात अगर देखें तो कोहरे की वजह से बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इंडस्ट्री के धुएं की बात करें, या फिर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी लगातार बढ़ी हुई है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की होगी। और अभी भी हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मेन कौन कौन से हैं? एक तो आपका ऑटो सेक्टर से पॉल्यूशन, दूसरा चूल्हा, ठीक है, ये जबरदस्त देखने को आपको मिलेगा। एक तीसरा और है जो इनमें सबसे ज्यादा, जिससे जहां तक वहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आप भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। एक बड़ा कारण है, जो पहले कभी आप देखेंगे ना कि तंदूर चलते थे कोयले वाले, तो दोस्तों सरकार ने तंदूर को बंद करा दिया। अभी यहां पर देखें तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि क्या चीज हुई है। देखिए सब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पर नो फ्यूल विदाउट PUCC, इसका मतलब है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आपको चेक करके पूरा दिखाना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके है क्या नहीं है। BS6 से नीचे की गाड़ियां, बहुत सारे लोग पुरानी गाड़ियां अभी भी चला रहे हैं, 10-15 साल पुरानी गाड़ियां, जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये ग्रैप 4 की बात यहाँ पर चल रही है। ग्रैप 4 लागू होते ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और PUCC तो परमानेंट कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो ये पोल्यूशन तो दिल्ली के अंदर इस तरह का बना ही रहेगा, हर बार 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 इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, तो अब इन पे काम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब वो दिल्ली में तो रुकने वाला नहीं है। अब क्योंकि एक जगह आप बंद करेंगे, दूसरी जगह तो आप कह रहे नहीं कि मैं नोएडा में भी बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर ही बंद कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव के अंदर, लेकिन कनेक्टिविटी तो एक से समझिए ना दूसरे के अंदर कितनी है। गुड़गांव में रहने वाला इंसान दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली में रहने वाला गुड़गांव के अंदर कर रहा है, दिल्ली में रहने वाला नोएडा के अंदर, नोएडा वाला दिल्ली के अंदर। ये दूसरा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। एक जगह अगर आप रास्ता बंद कर रहे हैं, मतलब कि आपने तीनों का ही कर दिया, समझ बात है। तो अगर ये इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दाव खेला जाएगा। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर भी आप दाव खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यहाँ पर परेशानी को देखते हुए गाड़ियां खरीदेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जिनके पास गाड़ियां हैं वो हो सकता है उतना बजट, आजकल आप देख सकते हैं मिडिल क्लास की क्या हालत हो रही है। ठीक है, हो सकता है वो गाड़ी ना खरीदे, वो क्या खरीदेगा? बाइक। लेकिन वो बाइक भी डीजल पेट्रोल वाली नहीं खरीदेगा, वो क्या खरीदेगा? बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, या फिर EV वाला स्कूटर खरीदेगा। ठीक है, वो ज्यादातर उधर ही जाएगा। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर कि टू व्हीलर पे बैन नहीं लगाया है। टू व्हीलर पे अगर बैन लगा दिया, फिर देखिएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर के सेगमेंट के अंदर भी बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर डीजल पेट्रोल पर NCR के अंदर अब ये मान के चलेगी दिक्कत परेशानी खड़ी हो चुकी है। तो अब जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनकी बिक्री कम, CNG वालों की ज्यादा। हो सकता है मारुति की बिक्री थोड़ी सी कम आपको दिखाई दे, जितना प्रॉफिट अब देखने को मिला थोड़ा सा कम हो जाए। NCR के अंदर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि गाड़ियों की बिक्री होती है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हर साल खरीदी जाती हैं पूरे NCR की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप पावर सेक्टर पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपको आप समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो बैटरी वाली कंपनी को भी फायदा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट बनाने वाली कंपनी को फायदा होगा, और दूसरी बात अभी हाल फिलहाल में स्लोनेस आ जाएगी कहाँ पर? जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं। और ये पूरे इंडिया के अंदर ही जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर लोग अब अलर्ट हो जाएंगे। गाड़ी खरीदते समय 50 बार सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी ली जाए या कौन सी ली जाए। चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी को आगे आने वाले टाइम में फायदा होगा। हो सकता है इस चीज को 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन इन सारी चीजों पर आप विचार बना सकते हैं। धन्यवाद।